जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आदि काव्य के किष्किंधा कांड में आज के सर्ग में हम सुग्रीव का उत्तर दिशा में वानरों को भेजने का वर्णन हम करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। इस प्रकार अपने स्वसुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे। सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी सतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही सम्मान 1,00,000 वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषण से विभूषित है, और वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त हो और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार न किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नर श्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में मलेच्छ, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल, कुरु, कंबोज, यवन आदि देशों में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमा आश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है उस गिरिराज काल को लांग कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देव शंख नाम वाला पहाड़ मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांग जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल जाओगे। वही विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बुनंद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। उसके पास एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें हंस और कांडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहां यक्षों के स्वामी वृषवाह कुमार श्रीमान राजा कुबेर जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय
और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्जवल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। उसके बाद कौंचगिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम गुफा में तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत ही कठिन माना गया है। वानरों, उत्तर दिशा में इतनी दूर तक तुम सब वानर जाकर उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश होता है और न किसी देश आदि की सीमा है, अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं सर्व गुण संपन्न एवं मनो अनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। उसके पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर आनंद विचरण करोगे। श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजने का हम वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कीजिए। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान जी से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं कर सकता। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, महाकपि, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फूर्ति, ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है, अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध, इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे, वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात कर अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश,
ये सब मुझे इस बात की सूचना से दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कृपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। उसके पश्चात वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उनसे सबसे बोले, कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्तर वर्णगिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 माह की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर सतबली ने गिरिराज हिमालय से गिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाओं की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वानर युद्धपति विनित पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी, तार और अंगद आदि के साथ अगस्त्य से वित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी ही उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते, कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को खाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विशुद्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती है। इस तरह वहां वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक कर कर आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। जब बाली महिष रूपधारी दानव दुदुम्बी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष
मल्य पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रखा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यतीत हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चित ही मारे गए हैं। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट-घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रुमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चितता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध कर आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत होकर राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्ट आत्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा बंद करके भाग गया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों, नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुर्री की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे ये पृथ्वी दर्पण और अलाद चक्र के समान दिखाई दी। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वही नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उद्यानचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं वहां फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहां विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बार बार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा बाली के खदेड़ने पे पश्चिम दिशा की शरण ली। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्तांचल तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे ये बात कही। राजन, इस समय मुझे यह घटना का स्मरण हो आया, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को श्राप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋषिमुख की गुफा में आया था। इस प्रकार से आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। कल के सर्ग में हम पूर्व आदि तीनों दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आने का वर्णन हम करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल में। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप इसी तरह हर दिन रामायण का श्रवण करते रहिए। जय श्री राम। राधे राधे।